जय हिंद फ्रेंड्स। एडुकेटिव पैटर्न वाले अपने मॉक चल रहे थे। आज अपन 4 नंबर का मॉक कर रहे हैं और सब लोगों को यही बोलूँगा कि आप भी करके ये मॉक 4 नंबर वाला डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के पूरा वीडियो बिल्कुल भी ना देखे। और इसके अलावा मैंने सेक्शन में मॉक ये भी डाले हैं यूट्यूब पे सॉल्यूशन के लिए पर्पज से, इसको देख सकते हैं। और वही 10 तारीख मान के कि अपना एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट होना है, वही मान के अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं अपना आज को शुरू। अगर बीच में पेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मैं पेन और पेपर पे करूँगा। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं शुरू। हम्म। अंशुमन अपने दाहिने और 7 स्थान खिसककर पंक्ति के मध्य में आ जाता है। पंक्ति के मध्य में आ जाता है। यदि पंक्ति में तो 33 है तो ये यहाँ पर अंशुमन पहुंच गया। 16 इधर है, 16 इधर है। तो पंक्ति में दाएं छोर कर वास्तविक स्थिति कितनी थी? 17 तो ये थी और 7 स्थान खींचा तो 17 और 7 24 और 1 8, ये आ जाएगा। एक व्यक्ति वाई की ओर संकेत करते हुए कहता है मैं। व्यक्ति वाई की ओर संकेत करते हुए एक्स कहता है ना। एक्स कहता है कि मैं अपनी माता अपनी माँ की एकमात्र पुत्री का भाई नहीं हूँ, मतलब वो एक्स खुद है। परंतु वाई मेरे पिता की माँ की माँ का एकमात्र पुत्र की बहन है। ये कौन है? वाई है ना। तो वाई का एक्स से क्या संबंध है? वो है बुआ। जी क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन, ये कैसा क्वेश्चन आ गया यार? कौन सा पता बिल्कुल नीचे दिए गए पते के समान नहीं है? एच बैंक, मई 482, 110 बब्बल रोड, न्यू दिल्ली, 21 32 12 इंडिया। ये ठीक है। बयासी 1010, इसके समान तो ये नहीं है 1 नंबर वाला। ये भी है, ये भी है 400। हाँ ये भी है, तो ये नहीं है ना। ये यार अलग ही सवाल पूछा गया। इसमें क्या पूछ रखा है? सी 4 और 3 और 4 7। 4 3 12, 12 दूनी 24। हाँ ये बन जाएगा ना। 14 5 70। चार किसी न किसी तरीके से समान है, एक अलग है ना। तो क्या है इसमें खास बात? 11 और 8 और 3 11, 11 और 3 14। फिर इसको 3 जोड़ा ये है, इसमें 3 जोड़ा ये नहीं आएगा, है ना। 5 और 3 8 और 3 11। 5 और 2 और 3 5 और 3 8। डांसरों, लड़कियों और लड़कों सहित के 15 ग्रुप हैं। इनको एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 3 व्यक्ति हैं, कम से कम 3 व्यक्ति हैं। तो यानी कि कम से कम 3 व्यक्ति, तो कम से कम 45 हो गया 15 ग्रुप में ना। और उनके साथ एक से अधिक लड़की नहीं है, मतलब एक लड़की तो सभी में है, एक से अधिक लड़की नहीं है। प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान संभव होगा? न्यूनतम लड़कों की संख्या 35, प्रतियोगिता में 30। ये हो सकता है क्योंकि सब में एक एक लड़की है, तो 15 लड़की होगी, 45 में 15 लड़कियां, 30 लड़के हो सकते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रतियोगिता में 45 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, ऐसा तो नहीं है। प्रतियोगिता में 12 से अधिक अधिकतम 12 लड़कियों ने भाग लिया, ऐसा तो नहीं है। 15 ग्रुप में हर में एक तो है ही, ये भी नहीं है। 16 लड़कियों ने भाग लिया, ये भी नहीं है। यही यही आएगा शायद ना। ये क्या है यार? बाद में देखेंगे। आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी हैं और
अपने परिवार के साथ मॉल में खरीदारी कर रहे हैं। आप कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को मॉल में छिपे एक चोर को खोजते हुए देखते हैं। विवरण को देखने के बाद आपको पता चलता है कि वर्णन वर्णन उस व्यक्ति से मेल खाता है जिसे आपने आग आगे से होगा ये, आगे से बाहर निकालने में मदद करने के लिए मदद की थी, क्योंकि उसने एक मॉल कर्मचारी होने का नाटक किया था। ठीक है, आप क्या करेंगे? ऐसा दिखावा करेंगे कि आपने विवरण से मेल खाने वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा, ताकि आपको यह न बताना पड़े। आप अनजाने से ये भी नहीं करेंगे। पुलिस को बताएंगे कि आप आगे से उसकी मदद करी थी, जल्दी खोज सके। ये हो सकता है। पुलिस को बताएंगे आपने चोर को बाहर निकालने को भगाते हुए देखा है और अनलॉक करने में मदद की थी। ये तो नहीं बताएंगे। चोर को अन्य दिशा में देखते हुए पुलिस से कहेंगे, ताकि ना, ये भी नहीं होगा, ये होगा इसमें। इसमें क्या कर रखा है इसने? 20 और दो, दो को दो से करेंगे 4, 19, 19 और 4, 19 चौक 76, नहीं बनेगा। 19 और 4 चौक 16, ये भी नहीं बनेगा। 19 और 4 23, ये तो नहीं है। 20 और 2 22, इसका वर्ग 4 का वर्ग 16, तो 19 और 16 25 और 10 35, हाँ ये बन जाएगा। सारे डेटा वाले आ गए। हम ऐसे समय में रहते हैं जब पर्यावरण खतरे में है। इसके इसलिए इसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में सहायता करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और अपने बच्चों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये हो सकता है पहले वाला। धारणा बना सकते हैं अपन इस कथन को सोचते हुए। प्रदूषण से न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्चा बढ़ता है, बल्कि काम करने की क्षमता भी घटती है। ये बात स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग धारणा नहीं बना सकते। पहला ही मुझे सही लग रहा है। निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा 20, और 20 का 2 में भाग देंगे तो आएगा 10। इधर आ जाएगा 50, 50 और 2 60, 60 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 20, 20 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। ओके, वाह। कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती हैं। ओके, प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी या बैडमिंटन खेलता है। मतलब कुछ ना कुछ गेम प्रत्येक व्यक्ति पक्का खेलता है। तो इसका मतलब कुछ लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। जो हॉकी खेलते हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलते। इसका मतलब पहला सही हो सकता है। लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, नहीं, पहला सही नहीं हो सकता, क्योंकि लड़के कुछ कुछ हॉकी खेलते हैं तो कुछ बैडमिंटन में खेलते होंगे। पहला नहीं हो सकता। कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं, तो कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती, इसका मतलब कुछ हॉकी खेलते हैं, तो दूसरा सही हो सकता है। कोई भी हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेल नहीं खेलता, ऐसा ही उसने बोला है कि या, है ना? तो 2 या 3 लग रहा है मुझे ना, ये सही होगा इसका। भिन्न बताना है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है भैया। फलों को लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है क्योंकि आर्द्रता नो, ऑक्सीजन उपलब्ध नो, अंधेरी का तो कनेक्शन है। फलों में श्वसन दर में कमी आती है। ये हो सकता है कि यार, ये लगता है। हैमर को नंबर से परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरण की आवश्यकता क्या होगी? आपको एक समय में 2 अक्षरों को परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ये क्या पूछ लिया? इसमें क्या रखा है? 10 में से 4 घटाया 6, 6 में फिर कुछ जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, चलो 8 आ गया। फिर 8 में से 4 घटाया 4, फिर 2 जोड़ देंगे तो 8 ही यही आएगा। पंकज सिमरन के मामा है जो इकलौती बहन है सिमरन। इसको बाद में देखते हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें एम छोटा है एन से? यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? ये एन है, ये एम है, और अपन को
एम एन को एम को छोटा बनाना है तो ये बनेगा तो ये आ जाएगा अपना। सिफिलिस जीवाणु। टीन या पेडिस पैर का दांत। दांत तो कवच फंगस से होता है ना। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए और उसका चयन कीजिए। बाद में देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है 49 तो ये 25 16 वर्ग चल सकता है। 92 से 49 73 9 में से 2 7 का वर्ग 7 में से 3 4 का वर्ग 16 हाँ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अरे यार ये क्वेश्चन है बाद में देखते हैं। अस्थमा पीड़ितों के मामले विशेष रूप से बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं। कार्यवाही क्या कर सकते हैं अपन। नागरिक अधिकारियों को बहुत मामूली दर पर दवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हो सकता है अपन कार्यवाही कर सकते हैं इसकी। नागरिक अधिकारियों को वाहनों से उत्सर्जन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये तो मुझे नहीं लगता। अस्थमा से वायु प्रदूषण का कनेक्शन और उसके बाद ये अपन कार्यवाही थोड़ा ना कर सकते, ये कर सकते हैं इसमें। ओके नेक्स्ट। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बाद में देखते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन ने बहुत छोड़ दिया यार। है ये क्या है। 5 1 फिर ये वाह गजब है यार। 18 क्वेश्चन है भाई इसमें। चलो जीके मूव करते हैं। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार किया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया, ये बात तो सही है। उनके प्रयास के कारण पहला हिंदू पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया, ये बात भी सही है। वे मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। ये फारसी का तो क्या ही करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये नहीं लगता, मुझे भी लगता है इसमें। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संबंध में सही गलत। भारत के प्रमुख नृत्यों में से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई, पहला तो बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी का विकास मुख्यतः 9th सेंचुरी में प्रारंभ में भक्ति आंदोलन के नहीं, भक्ति आंदोलन तो आए 1500 कुछ के 15वीं 16वीं शताब्दी में आया था। ये तो नहीं है। ओनली एक ही हुआ है इसमें भी। आंध्र प्रदेश की उत्पत्ति है कुचिपुड़ी, ये बात सही है। विमल्डन एकल फाइनल ये नहीं पता। कालक्रम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नेशनल ये भी नहीं पता। अरे एक मिनट। हाँ चलो मैंने 2 ही किए ना, ठीक है। एक और 2 क्वेश्चन करे ना। ओके मतलब ये क्या हो गया। 5 नंबर। पदार्थ का एक रूप का कोई निश्चित आकार या कोई निश्चित आयतन नहीं होता। पदार्थ की इस रूप का उदाहरण है। पेट्रोल का तो आकार बन जाता है, आयतन भी होता है। लोहा, कार्बन, स्टील, क्रिप्टन्स ये क्या है। ये होगा ना। चीनी यात्री ये नहीं आता जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के शासनकाल में भारत का दौरा किया। कन्नौज, श्रावस्ती, काशी, बोध गया का दौरा किया। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का उपयोग किया गया, नहीं पता ये भी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 75 किलो मुक्केबाजी श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता। मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहन यही थी, यही हो सकती है। हो सकता है गलत हो जाए। मध्य भारत के मंदिरों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारतीय मंदिर बलुआ पत्थर से बने होते थे, ये बात सही है। गुप्त काल में सबसे पुराने जीवित संरचनात्मक मंदिर यूपी में है, यार ये नहीं पता।
ये बजट की बात कर रहा है, 2026 करंट अफेयर, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ये क्या है, पराशुक्षाकण, स्किप। निम्नलिखित में से हरी हमीर रासो पुस्तक के लेखक कौन है? आई डोंट नो। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन की क्या बोल रहा है ये, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण तो नहीं है, अर्चना मजूमदार ये हो सकता है। इन दोनों में है कंफ्यूजन, ए और बी में, तो विजय रहाटकर ये कर रहा हूं मैं ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोहे की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक हीट का स्थानांतरण होता है उष्मा का? संवहन तो नहीं बोलेंगे, विकर्ण, चालन, वाष्पीकरण तो बिल्कुल नहीं, चालन हो सकता है ना। एक सेकंड। 2024 में पीएमई बस सेवा, ये नहीं पता यार। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केचुआ का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट सेटिंग, यही है शायद, है ना। एरोबिक, एनएरोबिक, यही आएगा। इनमें से कौन टिकाऊ वस्तुओं की विशेषता नहीं है? टिकाऊ, वे बार बार प्रयोग करने में सक्षम है, ये तो विशेषता है। वे तत्काल उपभोग से समाप्त नहीं होते, ये भी विशेषता है। वे बार बार खरीदे जाते हैं, टिकाऊ वस्तु है तो बार बार अपन क्यों खरीदेंगे यार। चलेगी वो तो लंबा। इनका जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है, तो ये तो सही है, गलत नहीं गलत पूछा है उसको, तो फिर यही होगा। खोजी गई पहली प्रजैविक पशुनल, ये नहीं पता। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये नहीं पता। जब हवा का बहना बंद हो जाता है तो रेत गिरती है और निचली पहाड़ी पर जमा हो जाती है, इसे मशरूम चट्टान तो क्यों बोलेंगे, बालू के टीले बोल सकते हैं, रेत गिर रही है तो। लैश वलन। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है, ये स्टेडियम ओडिशा में है भैया, ये याद है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति, पुस्तक तो ऐसे नहीं पता। लोकसभा द्वारा पारित रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ के प्रमुख प्रावधानों में से एक क्या है? यह केंद्र सरकार को भारत में सभी रेलवे किराए को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। किराए के लिए लोकसभा में क्या ही बिल लेके आएंगे, ये तो नहीं हो सकता शायद। यह केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना निर्धारित करने और सुपरफास्ट ट्रेन संचालन को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान करता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यह सभी ट्रेनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की अवधारणा, ये भी नहीं लग रहा मुझे। यह प्रवासी कामगारों और तीर्थ यात्रियों के लिए के रेलवे किराया कम करता है, ऐसा तो नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन क्या है, मैच करना 26, आर्टिकल 26 है फंडामेंटल राइट का। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ जाएगा तो ए में 4 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ए में तीन के तो 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन कटा अपना, बी नहीं हो सकता है ना। इसके अलावा उसने बोला अनुच्छेद 40 पंचायती राज का है, तो यानी कि बी में आ जाएगा 4, तो बी में 4 तो एक और कट गया। अब ए और बी दो ही ऑप्शन है अपने पास। फिर अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 249, 98 में क्या बोलता है, संसद का सचिवालय है, यही होगा। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, ये नहीं हो सकता यार, तो सी में आ जाएगा 2, तो सी में 2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का सदस्य नहीं है? जिसे क्वेड का सदस्य कौन नहीं है? चीन नहीं है यार, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका भी है, 4 सदस्य देश है, चीन इसका सदस्य नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब मैथ पे मूव करने से पहले मैं इंग्लिश पे मूव करूंगा। फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज मतलब इन विच मीन्स फ्रॉम मीन्स टू बी टायर्ड बीन एंग्री नो बीइंग हैप्पी फॉर द फूलिश रीजन, ये आ जाएगा सी। बी सेलेक्टिव सिक्रेटिव फॉर अनफाउंड रीजंस, ये नहीं होगा। In the following question, a word has been written incorrectly. करेक्ट स्पेलिंग बतानी है व्हीकल की। व्हीकल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ना व्हीकल। VEHICL, हाँ ये आ जाएगी व्हीकल की। डिड यू रिसीव माई लेटर? हैव नहीं है, हैज नहीं है, डिड नो। वाज माई लेटर रिसीव बाई यू, पैसिव वॉइस बन गया ये। आगे बढ़ते हैं। आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफ्रेड। अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है ना, हिज फादर, ऑफ ही आएगा। नेक्स्ट, सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल को वापस कस्टडी में लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। सोमन नोटिस रिमांड है, वापस से रिमांड में ले लो भैया उसको, तो ये आएगा वन वर्ड। The top court also agreed to hear a separate PIL which has raised the issue of lack of safety measure in private school across the country. मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, 4 कर रहा हूँ मैं। Father told the children that there was some good news for them that day. हेड का सेंस नहीं है, वॉज तो इजी था जो वाज में चेंज हुआ हुआ हो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्पीच पूछ रखी है, तो डी आएगा। आगे चलते हैं। माई फादर इज एन टीचिंग, ए प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ये भी लगता है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ये लग हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है ना, तो सी लग रहा है मुझे। नेहा विल गिव यू ए गिफ्ट। नेहा तुम्हें गिफ्ट देगी। यू कंप्लीट हर वर्क इन द नेक्स्ट 2 घंटे में काम खत्म कर दो, तो इफ आ जाएगा ना। एज का थ्रू का टिल का सेंस नहीं है। इफ नेहा तुम गिफ्ट देगी अगर इफ यू कंप्लीट हर वर्क इन नेक्स्ट 2 आवर, ये आ जाएगा ना। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल, ईट एनी वन साल्ट, हर किसी का नमक खाना, मतलब टू बी अनफेयर टू ऑल, ये नहीं लग रहा। टू बी एवरी वन गेस्ट, हर किसी का नमक खा रहा है मतलब हर किसी का खाना खा रहा है, हर किसी का खाना खा रहा है मतलब हर किसी का गेस्ट बन रहा है ना। ऐसे करके याद की हुई है, यही आएगा इसमें। टू बी फ्लेक्सिबल, नो। ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड, ये भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। अपोजिट मीनिंग होता, अपोजिट एलियन तो बिल्कुल नहीं होता, हेटफुल नहीं होता, अपोजिट ये भी नहीं होता। जेंटल दयालु बन जाएगा, वो इसका नफरत वाला बन जाएगा, तो इसमें ये आएगा जेंटल। क्या पूछा है? करेक्टली सेलेक्ट द करेक्ट करेक्ट डायलॉग, तो ये नहीं हो सकता। डी आई होता है, हाँ ये सही है। आई फिर ये डायलॉग बी आएगा, ये भी गलत है। इसमें पहले जी आएगा, यू बाद में आएगा, ये भी गलत है। अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीडिंग, वो पसंद करता है खाना, सोना और पढ़ना। एंड के साथ में सारा फॉर्म सेम आएगी। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ईट आएगी यहाँ पे, स्लीप ये फर्स्ट फॉर्म पे, रीडिंग पे रीड आएगा ना, तो तीसरे में एरर है। ए बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड, बहुत सारे शब्दों की मीनिंग देता है, तो वो क्या डिक्शनरी है? टेक्स्ट बुक तो क्यों ही होगी, टेक्स्ट बुक पे तो अपन पेपर कर रहे हैं। डिक्शनरी है, नॉवल नहीं हो सकता, एनसाइक्लोपीडिया ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री द स्वेड ऑफ डेमोकल्स, स्वाड, स्वाड क्या होती है? तलवार, तलवार ऑफ डेमोकस इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज, हमेशा हैंगिंग लटक रही है, हाँ? स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, ए कंसंट थ्रेट, एन इल ओमेन
ऑन डेथ। फिजिकल हार्म तो मतलब स्ट्रिक्ट रूल ये हो सकता है। हाँ जी। हेंस anyone can get sick with COVID-19 and because seriously ill or die at any age. No? However, some will become seriously ill and require medical attention. Most people injected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. ये स्टार्टिंग हो सकता है ऐसे ही। वैसे भी 3 में दिया है तो होगा ही। ओल्ड पीपल एंड दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन लाइक कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, chronic respiratory disease or cancer are more likely to develop serious illness. सी स्टार्टिंग होगा। सी के बाद क्या बन सकता है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं वायरस से, एक्सपीरियंस माइट मोल्डेड, हाउएवर सम विल बिकम सीरियस एंड इट रिक्वायर टू मेडिकल अटेंशन की इनको जरूरत है। तो सी के बाद बी बन सकता है, तो ए लग रहा है मुझे। उसके बाद में डी, फिर लास्ट में आएगा हैंस, है ना, ये लग रहा है। वेजिलेंट, वेजिलेंट क्या बताना, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हाँ तो इसका सिनोनिम बताना। केयरलेस तो नहीं होता, इम्पल्सिव भी नहीं होता। विजिलेंट चकाचौंध टाइप कुछ आदमी है, वॉचफुल है, देख रहा है, निगरानी में है, यही आएगा। द क्रो बिगिन टू सिंग, कोई ने गाया। द क्रो ड्रॉप द सीज, द फोक्स प्राइज टू क्रो सिंगिंग। क्या बताना है, फोर्थ सेंटेंस बताना है। ए फोक्स ने देखा एक क्रो को सिटिंग ऑन द ट्री विथ अ पीस ऑफ, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा इस। उसके बाद में थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको। हाँ और मोटा। हाँ ये ठीक है। ये पहला हो जाएगा। और उसके बाद उसने इसको देखा, और देखने के बाद में द क्रो वाज प्लेस टू वैली फ्लैटरी, द फोक्स प्राइज द क्रो सिंगिंग। ये नहीं बनता यार, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बाद में देखूंगा टाइम बचा तो। दे claimed to have defaced 30 websites belonging to various countries. They claim to have के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डिफेस थर्ड फॉर्म नहीं है ना, यही आ सकता है। ग्रेटू ग्रेटूटस, इसका मतलब क्या होता है भैया? सिमिलर पूछा है, नहीं पता यार ये। नेक्स्ट बाजी, इंडिपेंडेंस डे इज डैश इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सीन सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। अभी क्या है अपना लेटेस्ट, तो सेलिब्रेट आ जाएगा। इन इंडिया द नेशनल फ्लैग, फ्लैग को क्या क्या किया जाता है, होस्टिंग किया जाता है, फ्लैग होस्ट होता है। सेरेमनी इज also observed in school, college, society, government office, building are decorated by tricolor light. All event, all these event, ये सारे इवेंट, है ना, ये सारे इवेंट शो विटनेस या इंजेक्ट, इंजेक्ट जैसे इंजेक्शन अंदर होता है ना, ब्रीच ए फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म और इन ओवर हीट। ये क्या हुआ है इसमें, शो तो नहीं लग रहा मुझे।
शो करेंगे एक फीलिंग को ना, विटनेस करेंगे इस फीलिंग को, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट हो सकता है। ये ब्रीज है, इसका मतलब क्या है? तो इन दोनों में फिर कंफ्यूजन है। चलो मैं छोड़ रहा हूँ एक बार इसको। आगे क्या बोल रहा है? हीट द फीलिंग ऑफ डैश ग्रेट, फीलिंग ऑफ जेलियस नहीं है, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, एनिमिटी दुश्मनी की बात नहीं, वननेस की बात है, एकता की कुछ है ना। गेट ब्लेस्ड, ब्लेसमेड, मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं आती कई वर्ड की। इन द हीट ऑफ ऑल द पीपल of the country, this motivate our people both young and old, है ना, to come forward and die नहीं, किल, वर्क, कंट्रीब्यूट आ जाएगा ना, कंट्रीब्यूट की और द नेशन, नेशन की ओर कंट्रीब्यूट कर दें। हाँ तो यही बनेगा इसका। तो ये तो अपन के हो गए। अब अपन मैथ पे मूव करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि जितने हैं ना उन्हीं को छेड़ें, क्योंकि टाइम बचा है 30 मिनट, और अभी रीजनिंग के भी 6-7 क्वेश्चन करने हैं देखो। तो इसी टाइम के अंदर अपन को फिट करने हैं सारे। तो चलो, 7 पुरुष 6 महिलाओं समूह व्यक्तियों में चुना जाता है। ये यार मैं छोड़ रहा हूँ ना। एक प्रिज लंब एक लंब त्रिभुजाकार प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है अपन को 21 सेंटीमीटर, और इसके आधार की भुजा की लंबाई का दे रखा है, यानी कि आधार इसका राइट एंगल है। 3 पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा है 840 वर्ग मीटर। तो प्रिज्म का आयतन बताओ। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी? 21। तो 7 ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये हो सकता है 7, नहीं नहीं 7 ये भी नहीं हो सकता। ये बनेगा 3, 3 हाँ 3 का तो है, 7 का 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, ये नहीं बन सकता, ये बनेगा 5 6 12, हाँ ये बनेगा। एक श्रमिक ने साधारण ब्याज पर पहले 3 वर्ष के लिए 6% यानी 18%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% यानी 27%, और उसके बाद अगले 14% की दर से उधार लिए तो 7 वर्ष के अंत में, तो 3 साल यहाँ 3 साल यहाँ 6, तो 1 साल वहाँ 7, तो 14% की रेट। यस 15 और 4 19 का 9, 4 और 1 5, 59% है। तो टोटल ब्याज कितना मिला इसको? 6490। कितने टाइम में? कितने? 59% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अब नियर बाई है सारी ना, तो इसको गुणा करेंगे। मैं 11 12 कितने से करूँ? 9 3 10 से करूँ, 11 से, 12 से, 12 2 निम्न, 13 से, 3 निम्न 27, हाँ 13 से कर सकता हूँ ना। 13 निम्न 117, तो 7 आएगा यार 11 से। हाँ 11 से बन सकती है बात। 11 9 99, बच्चा कितना? 9, 11 5 55, 55 9 64, बड़ी बात है ना। तो ये 11 आएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 11,000। ए और बी एक खाली टंकी को 72 और 76 मिनट में भर सकते हैं। अब यहाँ पे एचएम लेना बड़ी बात। खोला जाता है, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देगी? टंकी 54 में भर जाए। तो इसको अपन करेंगे यार 8 गुणा 9, 8 में 72 हो जाएगा ना। इसको 19 चौक 76 होता है, 19 गुणा 4, अब 4 तो इसमें है ही, तो ये ले लेते हैं अपन। तो 72 गुणा 19, तो अपना एलसीएम हो जाएगा 72 गुणा 19, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यह बचेगा 72 से 72 का 19 बचेगा, और यहाँ बचेगा 76 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 4, ये कितना है? 2 9 18, यहाँ 18 बचेगा ना, यहाँ 18 बचेगा। तो उसने बोला कि यार टंकी को 54 मिनट में भरना है, तो बी बी तो लगातार चलती रहेगी। बी को कितने समय बाद बंद करना? तो ए चलता रहेगा, तो 19 गुणा 54 तक ए चलेगा। तो कितना काम करते हैं? 19 चौक 76, 7 19 पंच 85, 85 और 7 102। इतना काम टोटल, हाँ काम है कितना? 19 दूनी 38, और 19 सत्ते 133, 33 और
3, 36, 136 टोटल वर्क है। इतना तो अकेला ही कर देगा। बचा कितना? 2, 4, 342, ये बी करेगा। बी कितनी है? 18। 18 कम 18, 16, 18, 19 आएगा भैया। हाँ भाई। 8 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं। 8 मेल प्लस 3 फीमेल किसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं। तो 5 मेल प्लस 1 फीमेल उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पहले तो अपन मेल फीमेल की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 8 सत्तू 56, और 56 में से ये कितना घटेगा? 12 पंजो 60। तो 60 घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा? 4 मेल बचेगा। और इधर ये कितना है? 12 फीमेल, और में से 21। 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 फीमेल बचेगा। 9 फीमेल। तो यहाँ फीमेल बाई मेल आ जाएगा 4/9। अब उसने क्या बोला? तो टोटल वर्क कितना है अपना? 8 निम 72 प्लस 4 तिया 12 यानी 84। 84 गुणा 7, ये टोटल काम है अपना। और इस काम को करना है 4.5 दिनों में। तो 5, 4.5 नहीं, 4, 5 चौक 20, 21/5 दिन में। 21 चौक 84, तो 7 5 35 चौको 140। 140 काम चाहिए अपने को। तो ये 8 महिलाओं की सहायता करने के लिए कितने पुरुष चाहिए? 8 महिलाएं, यानी कि 8 चौक 32। तो बचा कितना? 0। 108 बचा। एक पुरुष की कितनी है? 9। तो 12 पुरुष चाहिए। सी आ जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ भाई। पुरुष महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20 पुरुष हैं, 20%। 20% तो मेल है, 50% फीमेल है। तो बाकी बॉय है कितना? 70, 30% बॉय है। उनका औसत वजन दे रखा है, इनका 45, इनका 50, और इनका भी 50। तो पूरे ग्रुप का औसत पूछा है। ये जीरो काट के अपन वैसे कर लेते हैं ना। 45 दूनी 90, 50 दूनी 100, 250, और ये बनेगा 150। टोटल बनेगा 0, 5 5 10 9, और 490। कितने लोग हैं? 100, सॉरी 10, 49 आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में पी 70 है, ये 70 है। पी एस आर 100 है, पी एस आर ये 100 है ना? तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि चक्र चतुर्भुज है। अब पूछा गया टी का मान, तो इसका मान पूछा, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो ये कितना बचेगा? 30। ये अपन से पूछा है। वाह। डायग्राम बना के दे देता है तो क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। चलो। दिए गए चित्र में पी ए आर एक छेदक रखा है, तो इसमें पूछा गया एक्स का मान पूछा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 8, तो 8 गुणा 8 बराबर 6 गुणा एक्स। एक्स नहीं मानेंगे ना, 6 गुणा कोई चीज आएगी अपने यहाँ पे। तो इसको काट देंगे तो ये बनेगा, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, 8 चौक 32, 32/3। तो ये कितना जाएगा? 10 सही 2/3। इतना आ गया। इसमें से ये वाली लाइन तो ऑलरेडी 6 है ही, इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सही 2/3। 3 4 थे 12, तो 14/3। सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक बताओ। तो इसमें क्या होता है? 25, 25/5 गुणा 100। नहीं, फॉर्मूला ही थोड़ा होता है, ये नहीं था, ये होता है 5 बटा, हाँ, मानक विचलन
बट्टा माध्य 25 गुणा 16 ये होता है। ये काटेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। 20% आ जाएगा अपना आंसर। एक सेकंड रुकना यार, गेट खुला छोड़ जाते हैं बोलने के बाद। जी। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो यार, इक्वेशन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेंदी जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन ट्राई करता हूँ। 21, 34 किलोमीटर जाना है, इधर 40 किलोमीटर जाना है। ठीक है, मैंने 21 ऑप्शन लिया। 21 अगर नाव की गति है तो धारा की कितनी है, 4, टोटल कितनी हो जाएगी, 25, है ना। तो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ 25 रख देंगे। यहाँ एक्स माइनस वाई, 21 - 4 तो 17 रख देंगे। तो यहाँ कितनी देर लगेगी, उसको 2 घंटे लगेगा। और यहाँ उसको कितनी देर लगेगी, 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 5, तो यानी 5/8, 5 एक सही, 3/5 ये बन रहा है ना, या 5/8 बन रहा है। तो ये इससे 25% अधिक है क्या, इसका यानी 8/5 का 25% अधिक, यानी कि 5/4 कर दे। तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा तो 2 ही आ रहा है। इसका मतलब अपनी चीज सेटिस्फाई कर रही है कि जो नाव की गति है ना वो 21 किलोमीटर ही है। यही मुझे बेस्ट लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। अगर 1 - 1.5 मिनट भी लग जाए ना तो भी बुरी बात नहीं है। इक्वेशन में फंस गए तो फिर गड़बड़ है। और कई इक्वेशन ऐसे आते हैं जो होने इक्वेशन से तो बात अलग है, फिर तो करना ही है। फिर तो क्या सोचना है उस पे। हाँ भाई, ये क्या बोला, इसने बोला एक बिस्तर का अंकित मूल्य दे रखा है अपन को, जो क्रय मूल्य से 31% अधिक है, लाभ 9% है, तो छूट परसेंटेज ज्ञात करना है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 131 है ना। छूट 9% है, ये 100 है। सॉरी सॉरी सॉरी, छूट नहीं, लाभ लाभ 9% है। ये 100 है तो ये 109 है, एसपी, है ना। तो उसने बोला है कि छूट बतानी, तो छूट 131 में खरीद के 109 बचा, छूट कितने की दे रखी है इसने, 122 की, सॉरी 22 की, खाली 22 की छूट दे रखी है। कितने पर, 131 पर। तो 100 पर कितनी, अब ये कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं। एक बार जाएगा, 131 आएगा, बचा कितना, 9, और 11 में से 3 गए 8, और हाँ यही बचेगा, उतारेंगे फिर 0। आप कितने पर जाएगा, अब मैं देखता हूँ। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार देखता हूँ तो 7 एकम 7, 7 21, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 और 2 9। ज़्यादा लगा तो 6 बार देंगे। 6 एकम 6, 36 18, 6 एकम 6 और एक 7, ये बन जाएगी बात। तो 6 बार देंगे तो यानी कि 16 आएगा, तो 16 से एक ऑप्शन है अपना। 7 से तो 9, हाँ 16 आएगा। 16 से अपना आंसर है डी। चलो, इसने क्या बोला, 10,000 रुपए तिमाही रूप से संयोजित 12% वार्षिक ब्याज दर पर 9 महीने के लिए उधार लिया गया। 9 महीने बाद अपना हिसाब चुकाने के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा। 10,000 रुपए तो सारा रेट कितनी रहेगी, 3 महीने तो 4 के बाद 3% आ जाएगी। 3% की 3 सक्सेसिव चाहिए अपन को, जो कि अपन को याद होनी चाहिए। सारे ऑप्शन 900 से ऊपर है। तो या तो 103 गुणा 103 गुणा 103 कर लो, या फिर 3% की 3 सक्सेसिव निकालो। तो ये निकालते हैं अपन, 3%, और फिर 3% गुणा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और फिर प्लस 309, तो ये कितना होगा, 6.09, फिर प्लस 3, और फिर 6.09 गुणा 3/100। ये करना था, ये कितना आ जाएगा, 9, 6 और 9, 9.09, है ना। और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 3 = 27, और 6 × 3 = 18, ये आ गया। और 2 के बाद में पॉइंट है, 2 और लग जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे रखा,
1827। तो ये कितना बना? ये बना 7 9 11 को एक हासिल की, एक 9 और 9 2 11, एक 8 9 एक और 9, 9.1917। हासिल लिखना 2 आएगा है ना? 29, 29 के आसपास आ रहा है, गलत हुई है कहीं ना कहीं, तो यही आएगा अपना, ये नहीं हो सकता, 47 उधर जा रहा है फिर, ये आएगा। अरे यार, ये क्या बोल रहा है? तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड है, 13 20 15, 7 महीने बाद वाई ने अपना 13% हिस्सा निकाला, 7 महीने तो चला है, 140 हो गया। उसके बाद 13%, तो 20 का 13%, 13 नहीं सौ 33, 33/100, तो ये कितना जाएगा? 5। तो 5, 33/5 निकालिए तो बचा कितना? 67 कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। तो बचा 67/5 बचा, 67/5 बचा कितने महीने के लिए? 67/5 बचा 5 महीने के लिए, तो ये कितना बचा? 67। 140 और 67 कितना हो गया? 7 10 की 0 असल के 207 हो गया इसका हिस्सा। आगे बोल रहा है कि जबकि जेड ने पूरा वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया, यानी 7 महीने तक तो ये रहा, 15 105 हो गया, है ना? फिर 24% हिस्सा वापस ले लिया, इसका मतलब हिस्सा बचा कितना? 76%। तो 15 का 76% इसका बचा रहा, 76/100, है ना? और वो कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए, अंत में, है ना? तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 15 + 75, 75 को 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 19 चौक 6, 19 19 30 57, 57 ही आ जाएगा, है ना? तो 57 ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 12 5 207 इसका आ जाएगा। तो उसने बोला है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो जेड का हिस्सा बताओ, जेड का हिस्सा कितना है? 207 है। क्या पता 3 9 का मल्टीपल मिल जाए, 8 3 24 और 4 28, नहीं, 6 3 9 5 ये भी नहीं है, 9 6 4 10 18 ये हो सकता है, 5 5 10 दोबारा ये भी नहीं है। तो सी अपना आंसर हो सकता है, जेड का हिस्सा 9 का मल्टीपल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है 15 लीटर विलियन में 40% अम्ल और 60% पानी है, यानी 15 लीटर है, उसमें 2/5 जो एसिड है और ये वाटर है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 ये है तो 9 ये होगा। दूसरे 25 लीटर में 60% एसिड है, यानी कि 3/5 एसिड है, तो 5 से 5 और 5 × 3 = 15, 15 ये है तो 10 ये है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का परसेंटेज बताओ, पानी कितना है? 19 है, कितने में से? 25 और 15 40 में से, तो 100 पे कितना? 0 से 0, 190 में 4 का भाग देंगे तो 147 आ सकता है, ये तो नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा 75 की चाल से करता है तो 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। अगले 90 किलोमीटर की यात्रा 45 की चाल से चलता है तो 2 घंटे लगेंगे। और अगले 390 किलोमीटर की यात्रा एक्स की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति दे रखी है अपन को। पूरी डिस्टेंस कितनी? 300 390 90 390 390 780 की डिस्टेंस को पार करता है वो, 43 30 129 और 130, 130/3, तो यह आ जाएगा 3 3 3 9 घंटे पार करता है। ठीक है, चारों तो 6 घंटे यहाँ लग चुके हैं, उसको 3 घंटे और लगेंगे। तो उसने बोला है कि यार एक्स का मान ज्ञात करना है, तो उसने क्या किया? 300 जीरो जीरो 3 3 3 9 घंटे, 4 तो 6 6 3 घंटे बच गए ना, 130, ऐसा कैसे हुआ है?
300 किलोमीटर की यात्रा 75 चलेगा तो 150, 300, 4 घंटे लगेंगे। यहाँ 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 4 तो 6 घंटे लग गए अपने। फिर उसके बाद में 390, 40 दूनी 80 में दो कम तो 78, 780 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की है। 43 थी, 129, 129, 30, 130, ना ना, 3 3 9, 4 3 12, 130, 129, 130 ही आएगा ना, बटा 3, 6 18, सॉरी सॉरी, गुणा बाकी गलती है, 18, 6 पहले हो चुके, 12 घंटे बचे, तो 390 किलोमीटर की डिस्टेंस को 12 घंटे में ट्रैवल करता है, तो एक्स का मान आ जाएगा 12 3 36, और बचा कितना, 3, 12 दूनी 24, 32 ही आएगा। हम्म, हम्म, एक टावर एक मीनार, एक टावर, अरे यार बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं तो। एक टावर एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, टावर है, मीनार के पाद बिंदु से ये 60 है, ये 30 है, ये टावर है, ये पहाड़ी है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, ये 30 है, ये 60 है, टावर की ऊंचाई दे रखी है 50, तो पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है उसने ना, 50, एक का मान 50, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 50 √3, है ना। ये 60 है, तो ये एक का मान 50 √3 और 3 का मान 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 50, 150, तो ये आ जाएगा 30, 150, इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 मीटर। सही कर रहा हूँ क्या मैं? अभी उसने क्या बोला, एक टावर एक मीनार के पाद बिंदु से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, पहाड़ी के मीनार के पाद बिंदु से 60 डिग्री है, ये ठीक है 60, ये 30 है, ठीक है, 30 डिग्री सामने बोलता है, एक है, 1 यूनिट का मान 50 है, तो √3 का मान, ये 50 √3 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ इसने √3, ये 30 आएगा, तो ये 30 डिग्री की मान ये है, तो √3 का मान क्या होगा, तो गुणा √3, √3 को इसको इससे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 को 50 से करेंगे 150, 150 आएगा, सॉरी। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे चल जा यार, वैसे टाइम गया आज तो। क्या हो गया तेरे, हद मचा दी रे यार। 150, एक थैले में 11 सफेद गेंदें, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, ये भी छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे टाइम बचेगा तो। ये देखते हैं, एक दुकानदार 25% कम तोलता है, यानी कि 4 दिखाता है, 3 तोलता है। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अंकित करता है, 20 की चीज पर वो 23 लिखता है ना। यदि वह 10% की छूट देता है, 10 की चीज को 9 में बेचता है, तो लाभ बताना है। लाभ आ जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार, 3 से काट देंगे 3 बार, 23 30 69, और 50, तो 50 पे 19, तो 100 पे 38। नेक्स्ट, ये क्या है, अजोवन अनुमान, ये क्या है यार। हाँ, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसमें क्या आएगा, पहले इसको करेंगे तो -8, -8 को, तो 60/5 गुणा -8 गुणा 1/2 गुणा 1/3, है ना। तो ये कितना बनेगा, 3 दूनी 6 से 6 कटेगा, तो ऊपर 10, ये बनेगा 2, है ना। तो ये बन जाएगा 6, और 6 में 30, और 6 36, ये क्या हुआ, 8 दूनी 16, तो 14 आंसर आएगा। 17 क्वेश्चन किए हैं मैथ में खाली।
टाइम बहुत लग गया यार, पता नहीं क्या हुआ। चलो एक बार रीजनिंग और देख लें जल्दी से, क्योंकि हालत हो गई है खराब। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ऐसे दर्शाया गया जब किसी भी प्रतीक को उसमें घंटे का प्रतिनिधित्व करता है और एक मिनट का प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए पी स्टार है तो पी, पी मतलब 6, स्टार मतलब 25, यानी कि स्टार 1 2 सेकंड, थर्ड आगे से फोर्थ यानी कि 5, तो 5 पे मिनट दिखा रहा है तो 5 पे सुई आएगी तो 25 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। ओके। यदि मैच एम, एम यानी कि 7 बजे, 7 बजे शुरू होता है, पॉइंट परसेंटेज का मतलब दे रखा है इसने सेकंड लास्ट यानी 11, 11 पे क्या आते हैं तो मतलब 55 मिनट पे शुरू होता है। और स्टार, स्टार यानी कि लास्ट वाला 9 बजकर, एम, एम कितना है 7, तो 7 पर कितनी आ जाएगी 35 मिनट, 7 5 35 है ना। पर खत्म होता है तो कार्यक्रम कितनी देर चला, तो चला 7 5 मिनट तो ये होगी। और 8 बजे 8 से 9 तक 60 मिनट होगी और 35 मिनट ये होगी। तो 60 35 40, 40 मिनट, 100 मिनट चला मैच। ऐसे क्वेश्चन बैंक में आते हैं यार शायद। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था 15, ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, लंबा जाएगा शायद यार। चूंकि जलवायु परिवर्तन मौसमी परिवर्तन को प्रभावित करता है, जल प्रबंधन के वितरण महत्वपूर्ण होते जाते हैं। इन दिनों शहरी क्षेत्रों में वर्षा का जल संचरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रक्रिया के बाद उन्हें उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण में भंडारण करना शामिल है। यह भूजल के स्तर को ठीक करता है, मानसून के दर मृदा की रोकता है, ठीक है, और पानी पीने जल की उपलब्धता कम करता है। इन सबसे ऊपर यह जल संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वन भूजल को बनाए रखने के लिए मदद करता है। वर्षा का जल संचय समय की आवश्यकता है, शहरी क्षेत्रों में ये नहीं है। मुझे लगता है कि वर्ष समय की आवश्यकता सी लग रहा है मुझे, अब हो सकता है ये गलत हो जाए। इसके अलावा 23 24 का देखते हैं ना, इसमें क्या कर रखा है इसने, और 25 का, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। चलो यार इसको ट्राई करते हैं, इसने क्या बोला है। इसने देखो 15, 15 13 28, 28 और 14, 32 10 42, 42 और 4 46, 47 47 और 25 52 62 72 40, ये भी नहीं बन रहा है ना। तो स्वर व्यंजन देखते हैं। 13 ए ई आई ओ यू, दो आ रहे हैं ना। तो 15 और एक 16, और ये आ रहे हैं 13 14 27 27 और 4 31 31 और 25, 31 और 25। तो 6 5 56, 56 में 16 घटा के 40 बन सकता है। ये इसमें फॉलो होता है, देखते हैं। 20 और 23, 20 और 40, 43 43 43 43 और 12, 43 और 12 55, 55 55 और 7 और 8 15, 15 और 20 35, 55 और 35 कितना हो जाएगा 60 और 30 90 हो जाएगा। और इसमें से घटाएंगे फिर 9 9 9 9, दो ही स्वर है ना, 18 घटा देंगे। तो इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 7, 72। ऑप्शन तो है, शायद गलत भी हो जाए, पता नहीं, लेकिन अब टाइम इतना बचा है तो मैं इसको कर रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा वो। ये यार नहीं बन रहा है। और 15, ये क्वेश्चन भी पता नहीं क्या है, देखेंगे सॉल्यूशन में। ये इसका ट्री बन सकता है, इसका रूट आर डबल ओ टी रूट बन सकता है अगर वापस वो करें तो। इसका एस ई टी इडीस, ये भी बन सकता है। ये हूट नहीं बन सकता, हूट रूट होट, ये हो सकता है इसका ना। ये भी महज में एक तुक्का ही मार रहा हूँ। इसके अलावा 17, ये मुझे इसकी शक्ल दिख रही है खराब, और मैं इसको ट्राई भी नहीं करूंगा अब। इसमें इसको भी नहीं कर रहा मैं। इसमें क्या कर रखा है, इसमें 2 3 क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं कर रहा। ग्रेड 2s का मतलब नहीं पता यार, पढ़ा हुआ तो है। और इसका मतलब यार देखो क्या था, फीलिंग पार्टीशन और हीट
नहीं नहीं, 3 नंबर है ना ये। इवेंट यहाँ आएगा, दीज इवेंट शो नहीं करेगा, विटनेस भी नहीं करेगा यार। इंजेक्ट, इन दोनों में कंफ्यूजन हूँ मैं, इन दोनों में हो सकता है ये सही हो। एक तो कवर मार रहा हूँ, क्योंकि मैंने 70 75 क्वेश्चन कर लिए, मुझे लगता है 2 3 तुक्के भी चला सकता हूँ मैं। इसके अलावा फिर 20 का ये नहीं पता, और ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर 15 का ये क्वेश्चन देखेंगे सोल्यूशन में क्या बना रहा है ना। पंकज सिमरन का मामा है जो लोई की इकलौती संतान है। चंद्रिका सिमरन की नानी है, स्मृति पिंटू की बहन है। ये टफ क्वेश्चन है। चलो यार, कर रहा हूँ मैं सबमिट, है ना। देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिला आज अपन को इस सेट में। हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है, बट 97 परसेंटाइल है। रीजनिंग ठीक कर गए, टाइम लिया तो सही, लेकिन यार कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो रीजनिंग में 40 41 नंबर एक्सेप्ट वाले नहीं है। जीके ठीक था, अच्छा कर गए आज। टाइम तो जरूर 8 मिनट लग गया, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा कर। मैथ में बहुत अच्छा नहीं है, 34 नंबर एक्सेप्ट करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में 71 नंबर है, देखो कट ऑफ गई इसकी 130 और 33। इसमें रीजनिंग बड़ी गजब की थी, मैथ इतनी मुश्किल तो नहीं थी, मैथ होने वाली सी डुएबल थी। अभी मुझे भी 2 3 मिनट और मिल जाए तो शायद मैं 2 3 क्वेश्चन और कर लेता, जो अभी देखेंगे सोल्यूशन में अपन करेंगे। और इंग्लिश इजी थी आज, पैसेज वो क्लोज टेस्ट तो बहुत ही इजी था, है ना। वो कैब भी कोई ज़्यादा मुश्किल थी नहीं, एरर भी इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। इंग्लिश में आजकल टाइम लग रहा है, पहले तो लोग 8 मिनट 9 मिनट में कर लेते थे, अभी थोड़ी लेंथ आ रही है। जीके में टाइम लगता है, स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन है। रीजनिंग में आज पता नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि समझ ही नहीं आया कि करें कि करें, तो उसमें करें क्या, जिस वजह से छूट गया, वरना 15 मिनट में रीजनिंग होने वाली थी नहीं, 16 मिनट में। और ऊपर से फिर 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, अगर 3 क्वेश्चन में और करता तो मुझे नहीं लगता कि वो होते, वो 22 23 मिनट चली जाती इसमें। यहाँ पे देखो वोकेबलरी का एक गलत हुआ बता रहा है, और यहाँ अपन देखते तो 3 गलत हुए हैं अपने, है ना। मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार मैथ वाले सेक्शन में, रीजनिंग वाले सेक्शन में गलत नहीं हो। अब रीजनिंग में एक गलत हो गया, मैथ में मेरा कोई गलत नहीं हुआ, आज के भी इज्जत रख ली, क्योंकि मुझे लगा यार मैंने 13 क्वेश्चन शांत मन से कर लिया, तो फिर मैं और तुक्का क्यों मारूं, क्योंकि जीके में मेरे को इतनी उम्मीद रहती है 18 20 नंबर 22 नंबर आ जाएं, बस इससे ज्यादा मैं फालतू में वो नहीं करता, ओवर ट्राई नहीं करता। यहाँ मैथ में बिल्कुल भी 17 क्वेश्चन एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, कम से कम 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए थे। इंग्लिश में मैं हैप्पी हूँ, मुझे पता है मेरी इंग्लिश में 35 37 38 32 35 इतने नंबर आते हैं। आज क्लोज टेस्ट में बना ले गया, अच्छे क्वेश्चन थे, आसान था थोड़ा, तो थोड़ी सी बात बन गई, वरना नहीं बनती। यहाँ थोड़ा प्लस पॉइंट मिल गया इंग्लिश में कि 8 7 नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गए, है ना। तो चलो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और क्या इसमें कुछ है नई बात, और रीजनिंग में ऐसा क्या था नया जो नहीं बना, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ यार मेरे भाई, शुरुआत रीजनिंग से ही करते हैं। ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम था नहीं, फिर भी बोलते हैं कई लोग कि यार डिटेल में बताओ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर सॉल्यूशन करने, सॉल्यूशन का नाम ही है, तो फिर पीछे क्यों खींचना। अंशुमन अपने दाहिनी ओर से 7 स्थान खिसकता है। अंशुमन कहीं मान लो यहाँ बैठा है, यहाँ से वो 7 स्थान खिसका, मतलब 6 लोग बीच में है, तो यहाँ पहुंच गया अंशुमन अब। ठीक है, और पंक्ति में कुल 33 लोग हैं, और अब वो पंक्ति बीच में पहुंच गए, यानी कि 16 लोग इधर है, 16 लोग इधर है, और वो बीच में बैठा है, अंशुमन यहाँ बैठा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि तो पंक्ति में दाएं छोर से, मतलब इधर से, उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी, पहले कौन से स्तर पे था। अभी तो वो 17वें नंबर पर है, अब गलती ये कर देगा 17वें नंबर नहीं लिखना, क्योंकि दाएं छोर से पूछी है। तो यहाँ से वो 6 स्थान और खिसकेगा, 17 और 6 कितना आता है, 23। तो 23 तो यहाँ तक पहुंच गया, अब वो 24वें पे था पहले इधर से। 23 के आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, डायरेक्ट 24 पे टिक करो और आगे निकल जाओ, सोचना नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सब लोग कर ही लेंगे, मुझे पता है, कोई बहुत मुश्किल भी ये था नहीं। वो एक और था ना, वो करेंगे। ये क्वेश्चन देखो 88% लोगों ने किया है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। इसमें इसने क्या पूछा था, कुछ नया था, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं एसएससी में ना। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पता बिल्कुल नीचे दिए गए पते के समान नहीं है, मतलब इसके जैसा नहीं है। ये अपन को याद रखना, HSP बैंक MI 482 110 बबल रोड न्यू दिल्ली 21 32 12 इंडिया, ये सब अब ये इसमें नहीं है। 482 210 है ये, बाकी सारा तीनों ऑप्शन में सेम है, ये एक अलग था, बस ये पूछा था इसमें ना।
ये कोई मुश्किल था नहीं, सब लोग कर ही लेंगे, ये भी मुश्किल था नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था, देखो 54% लोग आ गए इसको करने वाले। डांसर लड़कियों और लड़कों सहित के 15 समूह है, मतलब 15 ग्रुप है, ठीक है, जिनको एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। 15 ग्रुप आए हैं एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रत्येक समूह में कम से कम 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति तो सभी में है ही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 15 ग्रुप में हर में 3 है, तो 45 लोग तो कम से कम है ही हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, तो अपन मान लेंगे 45 लोग टोटल हैं। और उनके साथ एक से अधिक लड़की नहीं है, एक से अधिक लड़की नहीं है, इसका मतलब एक लड़की तो है ही है, एक से अधिक नहीं है, 2 लड़कियां नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, अनुमान संभव कौन सा हो सकता है? न्यूनतम लड़कों लड़कों ने 30 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, 15 ग्रुप थे, है ना, और उसमें से समूह में 3 व्यक्ति हैं कम से कम, और एक लड़की की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि 15 में 2-2 लड़के होंगे, तो 30, ये हो सकता है। प्रतियोगिता में 45 से अधिक व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि कम से कम 3 है। ज्यादा हो सकता है कि एक में 5 भी हो, तो एक में 3 भी हो, एक में 6 भी हो, तो ऐसे करके 45 से ज्यादा चले जाएंगे, तो 45 व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। 45 से अधिक ये अपन नहीं बोल सकते, तो गलत हो जाएगा। 45 में अधिकतम 12 लड़कियों ने भाग लिया, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि कम से कम एक लड़की है, तो 15 लड़कियां तो हर ग्रुप में होंगी, अगर एक लड़की होगी तो 12 लड़के कैसे बोल सकते हैं? प्रतियोगिता में 16 लड़कियों ने भाग लिया, ये भी अपन नहीं बोल सकते। फिक्स डेटा तो अपन बोल नहीं सकते, अनुमान फिक्स डेटा पे कैसे लगा सकते हैं? तो इसमें ए आएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। इसमें बोल रहा है 41% लोगों ने इसको किया है। इसने बोला कि कूट भाषा में पी एम के स्टार है, तो इसका मतलब दे रखा है ये, जबकि किसी दो प्रतीकों को एक साथ उपयोग किया, दो सिंबल को एक साथ यूज कर रखा है, देखो यहाँ पे कर रखा, यहाँ पे कर रखा, तो उसमें एक घंटे का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरे और एक घड़ी में मिनट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है पी के साथ स्टार, तो पी कितने नंबर, पी का मतलब क्या है यहाँ पे 6, तो उसने 6 ले लिया। और स्टार का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या आ रहा है 11, तो स्टार का मतलब है 11। 11 पे जब मिनट की सुई रहती है, तो मिनट कितने हो रखे होते हैं, सॉरी 4 है ना ये, 5। जब मिनट की सुई 5 पे होती है, तो मिनट कितने हो रहे होते हैं घड़ी में, वो होते हैं 25 मिनट। तो मतलब पी स्टार को इसने 25 मिनट, 6 घंटे 25 मिनट रिप्रेजेंट कर रखा है, 6:25। तो वैसे ये एक एग्जांपल और देखा है, दे रखा है, तो अपन यहाँ से इसको करेंगे एम। एम का मतलब अपन को दे रखा है 7, देख लो, है ना। एम का मतलब दे रखा है उसने 7, और परसेंटेज का मतलब उसने दे रखा है देखो 11, और 11 पे अगर कोई चीज है, इसका मतलब 55 मिनट है ना। 11 पे सुई है 2 मिनट वाली। इसके अलावा उसने बोला खत्म कितने बजे होता है स्टार, तो स्टार कितने पर है लास्ट में 9 पर, यानी कि 9 बजकर। ये घंटे का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एम, एम का मतलब कितना है 7, तो 7 पर जब मिनट की सुई आएगी, तो कितने मिनट होंगे 35 मिनट। तो यहाँ 7:55 से 5 मिनट हो गए, 8 बज गए, फिर 8 से 9 तक 60 मिनट हो गए, और 9 से 9:35 तक 35 मिनट हो गए, तो 60 और 35 95, और 5 100 मिनट हो जाएंगे, तो ये इतना आंसर बनेगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। अगर किसी का एक दो बार भी ऐसे किया हुआ था, तो वो लोग कर लेते इस क्वेश्चन को आराम से। बस ये है कि आज बड़े बड़े स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ रखे, तो टाइम टेकन बहुत थी रीजनिंग, और इसके बाद भी 40-41 नंबर बने, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजनिंग में 41 नंबर बनता, पहले मेरे खुद के 50-50 48 नंबर से कम तो बनते ही नहीं थे कभी भी। अभी हालत थोड़ी होगी टाइट। ये डेटाबेस, अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो बोल रखा है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था नहीं, कर लोगे। ये भी बहुत मुश्किल था नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि प्रदूषण से न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्चा बढ़ता है, बल्कि काम करने की क्षमता भी घट जाती है ना। 4 तो कम नहीं है ना। हाँ, काम करने की क्षमता भी इसकी कोई बात नहीं की थी इसने स्टेटमेंट में, ये धारणा नहीं बना सकते अपन इसको देख के, इसलिए अपना एक ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब लोग कर ही लेंगे, ये भी कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखो 24% लोगों ने इसको किया। इसने क्या बोल रखा है, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, ठीक है, मतलब कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी खेलता है या बैडमिंटन खेलता है। वो बोल रहा है कि लड़के में कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, तो कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। लड़कियों में भी कुछ बैडमिंटन खेलती है, तो कुछ हॉकी खेलती हैं, दोनों है, लेकिन हर कोई एक ना एक गेम खेलता है। तो इसका मतलब लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते, ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रखा उसने।
कुछ खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। कुछ लड़कियाँ काफ़ी हॉकी खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, अब बैडमिंटन जो नहीं खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, तो ये सही हो सकता है। कोई भी हॉकी और बैडमिंटन दोनों नहीं खेलता, लेकिन ये बोल रहा है कि एक ना एक गेम तो हर कोई खेलता है, इसका मतलब ये भी सही है, तो 2 और 3 अपना आ जाएगा। ये था इसमें सोचने वाले, इसमें कुछ नई बात थी नहीं, मुझे नहीं पता इसमें कितने 41% लोगों ने क्यों किया, क्योंकि 49 13 होता है 17 का क्यूब, ये होता है 16 का क्यूब, 92 61 ये होता है 21 का क्यूब, और ये 21 95 किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। 21 97 होता है 13 का क्यूब, है ना? क्यूब की बात कर रहा था ये, अलग यही था, इसमें कुछ नई बात थी नहीं। इसमें फलों को लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखने का कारण ये है कि फलों के श्वसन दर की कमी हो जाती है। इसका एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन। अपन मार्केट जाए, मार्केट से भिंडी लाएं या फिर हरी मिर्ची लाएं, कुछ भी लाएं अपन, थैली में डाल के देगा अपन को दुकानदार, और अपन थैली को उसकी गांठ लगा दे थैली के ऊपर, मिर्ची डाल के, भिंडी डाल, कुछ भी डाल के, और अपन अपने घर पे ला के रख दे उसको। अगर थैली व्हाइट कलर की है, तो अपन 1 2 घंटे बाद में देखेंगे, 3 घंटे बाद में देखेंगे कि थैली के जो सरफेस है ना अंदर वाला, उस पे हल्के हल्के बारीक बारीक दाने आ जाएंगे, जैसे ओस के जैसे आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो साँस ले रहा था, जो फ्रूट अपन लाए हैं, वो सब्ज़ी लाए हैं ना, वो साँस ले रहा था, तो उसका साँस है ना, वो थैली के चिपक गया वो। अब और जैसे ही अपन उसको खुला छोड़ देंगे थैली को खोल के, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं साँस ले रहा है, श्वसन दर की कमी हो जाती है, इसलिए उसको स्टोरेज में रखते हैं ताकि श्वसन दर की कमी ना हो। इसका ये लॉजिक था। ये क्वेश्चन क्या था? 5% लोगों ने इसको किया है सही। मैं भी चेक करना चाहूँगा कि ये क्या बोल रहा है। शब्द हैमर को नंबर में परिवर्तित करना है, ठीक है। आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या हो, कितने चरण में होगा, कितने प्रोसेस में होगा। आपको एक समय में 2 अक्षरों को साथ-साथ परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द भी बनना चाहिए। इसका मतलब देखो, सॉल्यूशन देखते हैं उसके बाद समझते हैं ना, ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं है। इसने ये बोल रहा है हैमर है, इसने बोल रखा है कि यार हैमर है, तो हैमर है, हैमर के पहले स्टेप ने इसमें 2 अक्षर चेंज किए। इसने बोला ना क्वेश्चन में एक साथ में 2 अक्षर बदल सकते हैं, तो 2 अक्षर चेंज किए उसने। एक तो एच का बना दिया इसने एस, और इधर इसने क्या किया, ए का बना दिया यू, तो ये हैमर से बन गया समर, बाकी एज इट इज रखती है। पहले स्टेप में इसने 2 अल्फाबेट चेंज किए, और चेंज करने के बाद में जो शब्द बनाना, वही एक अर्थपूर्ण शब्द था समर। सेकंड स्टेप में इसने समर में फिर से 2 अक्षर चेंज किए, पहला एक तो एस का एन बना दिया, दूसरा एम का बी बना दिया, और चेंज करने के बाद में इसने समर को नंबर बना दिया। तो इसमें भी इसने एक स्टेप और लगाया, एक स्टेप में इसने 2 अल्फाबेट चेंज किए, और 2 अल्फाबेट चेंज करने के बाद एक अर्थपूर्ण शब्द बना दिया, जो था नंबर। उसने यही पूछा था कि नंबर बनाना है तो कितने स्टेप लगेंगे, तो 2 स्टेप में इसने ये काम कर दिया। ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने तो प्रीवियस ईयर में नहीं देखा, इन्होंने पूछ लिया तभी लोगों ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। अभी समझ में आ गया, अगर वापस से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला तो अपन ट्राई ज़रूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया था यार। पता नहीं, थोड़ा लेंदी बन रहा था इसमें। चलो ट्राई करते हैं, करते हैं यार ये क्वेश्चन ना। टाइम लग रहा है लेकिन चलो सीखते हैं ना। पंकज सिमरन का मामा है। ये सिमरन है कोई, इसकी कोई मम्मी होगी, और इसका कोई भाई होगा, उसका नाम होगा पंकज, तभी तो इसका मामा हुआ ना। जो जोई की इकलौती संतान है, तो इसका मतलब ये कौन है, जोई है। चंद्रिका सिमरन की नानी है, मतलब इन दोनों की कोई माँ है, उसका नाम है चंद्रिका, ठीक है। स्मृति पिंटू की बहन है, इसका पता नहीं। जो अभिनव का मामा है, ये भी नहीं पता। स्मृति और जोई पंकज की बहन है, ये जोई है और एक ये स्मृति है, ये दोनों पंकज की बहन है। पिंटू और पंकज की शादी नहीं हुई है। सूरज अभिनव का नाना है। अब वापस अपन यहाँ चलते हैं स्मृति पर। स्मृति पिंटू की बहन है, बिल्कुल ठीक बात है। स्मृति बहन है पिंटू की, पिंटू इसका और भाई है एक और। जो अभिनव का मामा है, तो पिंटू है वो मामा है किसका, अभिनव का। अभिनव मतलब इसकी संतान है, अभिनव। क्यों? क्योंकि ये जो जोई है ना, जोई की तो इकलौती संतान ये सिमरन है, ये ऑलरेडी, तो इसकी तो नहीं हो सकती, और इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब इसकी संतान है। तो उसने आगे क्या बोला, हाँ, सूरज अभिनव का नाना, अभिनव की ये मम्मी है, और मम्मी का पिता है, ये नाना है, इसका मतलब ये कौन है, सूरज है, और ये इसका ये हस्बैंड हो गया। अभिनव की माँ कौन है, अभिनव की माँ स्मृति होगी, ये आएगा। अब समझ में आया, टाइम नहीं बचा, अगर मैं ट्राई करता तो ऐसी बात नहीं, बनता नहीं, बन तो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन सब लोग कर ही लेंगे। अगर नहीं अब तक प्रैक्टिस किए तो पहले मेंस में आते थे, अभी भी प्री में आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो बात बना लेंगे। ये 36% लोगों ने ही क्यों किया, इसका मैं जवाब चाहता हूँ। इसने बोला सिलाफिस जीवाणु से होने, सिलाफिस का मुझे नहीं पता मतलब कि क्या होता है, जीवाणु से होने वाला कोई रोग होगा। टीन या पेडिस का मतलब भी नहीं पता, लेकिन ब्रैकेट में लिख रखा है पैर का दाद, दाद, खाज, खुजली, फंगस, डैंड्रफ जो भी होता है ये सब कवक से होता है। तो बस यहाँ कवक कर दिया। प्रोटोजोआ से नहीं होता, शैवाल से नहीं होता, विषाणु से नहीं होता, तो वैसे बनेगा इसकी बात। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। इसमें क्या बोल रखा है इसने, अव्यवस्थित शब्द दे रखे हैं, उनको पुनर्व्यवस्थित करना है और एक सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनना चाहिए जिसका कोई मतलब है, और उसका चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें ये बना रखा है, देखो मैंने ये लगा हूट, हूट क्या होता है, ये बोल रहा है कि अन्य से भिन्न बन रहा है हूट। ये ट्री पेड़ बन गया, ये रूट बन गया, ये सीड बन गया, बीज बन गया ना। ये हूट थोड़ा अलग है, हूट को छोड़कर है ना सभी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन हूट का अर्थ रोना या संगीत में ध्वनि होता है। ये इसने लॉजिक दे रखा है, तो मुझे भी ये लगा, तो एक महज तुक्का था, बाकी पता नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था, 41% लोगों ने पता नहीं क्यों किया, इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। देखो कई बार ये होता है ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगना हो तो 1 सेकंड में लग जाता है, लेकिन कई बार नहीं लगता तो फिर नहीं लगता, चाहे आप करे जाओ फिर। इसमें क्या बोल रहा है, 9 में से 2 घटाया बचा कितना, 7, 7 का कर दिया वर्ग तो 49 आ गया। यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 कर देंगे वर्ग तो हो जाएगा 16, तो मैंने ये कर दिया। मैंने रिलेट ऐसे किया कि मैंने ऑप्शन देखिए 25, 16, 64, तो यानी कहीं ना कहीं क्यूब की बात कर रहा है। तो मैं क्यूब कैसे बना सकते हैं, यहाँ से क्यूब कैसे बनाए अपन, तो बात क्लिक कर जाती है माइंड में। ये क्वेश्चन भी डेटाबेस था, अगर आप पढ़ें अच्छे से तो कर लेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ें, टाइम लगता है मानता हूँ, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत, तो अस्थमा पीड़ितों के मामले में विशेष रूप से बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं मामले ना। नागरिक अधिकारियों को बहुत मामूली दर पर दवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इस सिचुएशन की ये कार्यवाही कर सकते हैं आप एज इंस्पेक्टर, एज ए कुछ, है ना, वहाँ पे अधिकारी है तो। नागरिक अधिकारियों को वाहनों से उत्सर्जित करने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसकी बात ये नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको ए किया। अब ये कौन सा मान रहा है पता नहीं, ये मान रहा है दोनों सही है, कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, नागरिकों को ये इसकी कार्यवाही होनी चाहिए, तो दोनों सही है। चलो ये सीखने की बात थी यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो 14% लोगों ने किया है, ये क्लिक करके ये बात, ये मैंने तुक्का मारा था कि यार इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें मैंने चेक नहीं किया, तो बात बनी। इसमें क्या कर रखा है कि इनका जितना भी स्थान है ना, सारे स्वर का स्थान और व्यंजन के स्थान में से घटा रखा है, फिर 40 आ रखा है। यहाँ भी स्वर का स्थान जोड़ लिया, व्यंजन का स्थान में से घटा दिया, तो 4 हटा रखा है, तो वैसे ही सीन कर रखा था। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से कोई नहीं सोच पाता, तो करना यार ट्राई, बन जाएगी बात। ये पता नहीं क्या था, 7% लोगों ने किया है, मुझे भी समझ में नहीं आया इसने क्या पूछा था। ये देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर बना के ये आ गया। उसके बाद में 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 9 से 9 का स्क्वायर 81, 81 से 81 का स्क्वायर ये बना, फिर ये बन गया। 4, 16, 256 ये बन गया। इसमें क्या भिन्न है यार, यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, पता नहीं कैसे होगा, इतनी कैलकुलेशन किसको आए। जीके पे मूव करते हैं। अब यार ये कंफर्म था, बाल विवाह है, बहु विवाह प्रथा का विरोध किया, प्रयासों विधवा पुनर्विवाह, ये मुझे याद था। ये इसमें मुझे डाउट था कि यार फारसी का वो क्या ही करेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो मैंने इसको गलत करके फिर इसको टिक कर दिया। बाकी वापस से रिवाइज करें, इस चीज को पढ़ें। कुचिपुड़ी का 9वीं शताब्दी से मतलब कुछ था नहीं, मुझे एक ही सही लगा तो मैंने एक किया था इसमें, क्योंकि भक्ति आंदोलन शायद 1400-1500 ईस्वी में आया था, 15वीं 14वीं 15वीं ईस्वी में, तो वहां पे इसका कनेक्शन नहीं था। ये विमल्डन, इसका मुझे पता नहीं था कि क्या बोल रहा है ये, तो मैंने इसको छोड़ दिया। 2024 का करंट अफेयर से रिलेटेड था, ये भी नहीं पता, इसका सीक्वेंस नहीं पता, पढ़ी हुई तो चीजें हैं लेकिन सीक्वेंस ध्यान में नहीं है। ये आसान था, हर कोई कर लेगा, क्योंकि पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसका कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता है। पेट्रोल का भी आकार जैसा जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा, लोहे का भी होता है, स्टील का भी होता है। ये क्रिप्टन, ये क्या होता है, ये होता है गैस, गैस बोलते हैं इसको ना, इसका आकार नहीं होता है। ये मुझे नहीं समझ आया तो मैंने छोड़ दिया। गुप्त साम्राज्य ये भी नहीं किया। ये ये महज एक तुक्का था, क्योंकि यार लवलीना बोरगोन इसको पढ़ा था टोक्यो ओलंपिक वाले, उस पैरा ओलंपिक वाले उसमें,
तो इन्होंने मुक्केबाजी में ये थी, तो मैंने एक तुक्का मारा था, बाकी किसी का नाम सुना हुआ तो था नहीं, तो महज तुक्का था एक, तो बैठ गया सट्टे। मध्य भारत के मंदिरों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है, ये भी नहीं पता था, तो इसमें क्या कर रखा है इसने, दो कथन सही है, पहले और दूसरे। केंद्रीय बजट की बात कर रहा है, करंट अफेयर की आई डोंट नो, ये भी नहीं पता। और ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं है यार। जोधराज था हमीर रासो पुस्तक के लेखक। नेशनल महिला आयोग, ये भी तुक्का से के जैसे था, मुझे लगता है दो ऑप्शन तो मैंने काट दी, ये दो नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये पहले शायद सांसद थी बीजेपी की, और कुछ महिला कुछ थी, मुझे याद नहीं है, तो ये नहीं है, ये थी, फिर मैंने तुक्का मारा तो बात बन गई। ये एक साइड में रोड को गर्म कर ली, उसकी हीट दूसरी साइड पहुंचेगी, तो ये संवहन नहीं हो सकता, विकिरण भी नहीं हो सकता, चालन हो सकता है, वाष्पीकरण तो मतलब ही नहीं है ना। ये नहीं पता यार, इतने डीप का। ये याद था, पढ़ा हुआ था, वर्मी कंपोजिटिंग, ये होता है जब अपने कीटों को इस प्रकार से यूज करते हैं तब। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ वस्तुओं की बात है, तो जो बार बार खरीदारी के लिए है वो टिकाऊ नहीं हो सकती, इसका मतलब वो टेम्परेरी वस्तुएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये नहीं पता था यार। अभी पढ़ा हुआ तो है लेकिन इनका सीक्वेंस वगैरह याद था नहीं। ये ऐसे बोल रहा है कि पहले में तीन आएगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1985 में। उसके बाद में बोल रहा है कि बी ध्यानचंद खेल रत्न हुआ था 2002 में, है ना, ऐसे था इसका। 19 ये बालू के टीले बनते हैं, तेज हवा बंद रहना, ये सब है ना। तो जैसे मान लो यार कि इन दोनों का मतलब पता नहीं था, ये नहीं बनेगा, एक ऑप्शन कटा था खाली। बिरसा मुंडा हॉकी, ये मुझे याद था अच्छे से, उड़ीसा में है। और इसके अलावा फिर ये भी मुझे याद नहीं था। और ये बात बैठ गई, क्योंकि यार रेलवे ये सब काम क्यों करेगा, इसके लिए लोकसभा में उनको बिल लाना पड़े, विधेयक करना पड़े, तो यही लगा मुझे ना। कुछ अच्छा डिसीजन, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बना है, क्योंकि यार 26 आर्टिकल फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार पहले में तीन ही आएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 40 मुझे याद है कि पंचायती राज को गठन की बात करता है, तो ये इससे रिलेट कर गया। इंपॉर्टेंट बात ये थी 98 और 239। देखो यार, अपन संसद पढ़ते हैं 79 में, जब 79 आर्टिकल में संसद है, तो संसद का सचिवालय, संसद का सेक्रेटरीट कहाँ होगा, 98 में होगा, क्योंकि उसके बाद तो संसद के काम, उसके कार्यवाही ये सब चलती रहेंगी 78 के 79 के बाद में ना। तो उससे मैंने रिलेट करके ये चीज बात बना ली कि यार ये हुआ कि 239 के लिए, फिर मैंने सोचा यार ये यूटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में होगा, तो फिर ऐसे रिलेट किया। आगे चलते हैं अपन। ये क्वेड का, ये मुझे याद था, मेरा पढ़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेड का सदस्य, क्वेड के सदस्य चार देश हैं, एक तो अमेरिका है, एक जापान है, एक भारत है, एक ऑस्ट्रेलिया है, चीन उसका सदस्य नहीं है, ये पढ़ा हुआ है ना। अब अपन मूव कर लेते हैं पहले मैथ की। और ये देखो यार, अभी मैंने यहाँ तक पहुंचा नहीं हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, बाकी कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला एक फॉर्मूला लगता है इसमें, इतना तो मुझे बेसिक देखा हुआ है, उसके बाद में चीजें बनती है। इसका आंसर ऐसे, ये मेरे को नहीं आता तो मैं नहीं बता रहा इसको। आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि आप इसको छोड़ दें, बट कई बार क्या होता है, दिमाग में चीजें क्लिक कर जाती है कि अपन इसको कैसे बनाएं। देखो यार, कल के सेट में, परसों के सेट में आया था लेटेस्ट, मैंने यही बताया था, अगर आप पहले नहीं सीखे हैं आपने, तो प्रिज्म के जो आयतन होता है ना, वो उसके आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, और गुणा हाइट, ये होता है। अब एरिया ऑफ बेस कितना आएगा, पहली बात तो मुझे नहीं पता। हाइट कितनी है प्रिज्म की, वो देखिए 21 सेंटीमीटर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ से अपन को पता चल गया ये राइट एंगल है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तीनों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ से अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, भुजा निकालते, फिर वो एरिया है ना, वो लिख के ही निकालते। लेकिन मैंने क्या किया,
मैंने ये देखा यार हाइट 21 है और जो भी इसका बेस का एरिया आएगा उसको इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 21 से मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 7 का नहीं है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बात बनाई, तो यार 7 एकम 7 ये अपना आंसर बन रहा है, 3 का भी 7 का भी ये भी नहीं है। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को रिलेट किया और मैं जल्दी से करके इसको निकल गया मात्र 52 सेकंड में, जब से मैंने इसको समझा। लेकिन समझने में 52 सेकंड लग गए, करने बैठता तो शायद 10-20 सेकंड और लग जाते, है ना? देखो उसने क्या किया, इसने भी यही कर रखा है, पहले इसका एरिया मान रखा है 8x 15 क्योंकि राइट एंगल है, फिर 40x 820/21 रिलेट किया, तो यार x की वैल्यू आई अपने पास निकल के कितनी, 1। जब x की वैल्यू 1 आई तो प्रिज्म की साइज ये की यही है, 8 15 17 है। तो इसने ये फॉर्मूला लगा के इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर हेरोन वाले फॉर्मूले से इसका वो निकाला, क्षेत्रफल आ गया 60 और 60 को फिर 21 से गुणा किया। लेकिन मैंने ये बात पकड़ ली, आपको भी ये बात पकड़नी थी यहाँ पर, कि जब ये बोल रहा है करना ही नहीं है, हाइट से अपन को गुणा करना है, तो फिर क्यों करें अपन सॉल्यूशन पूरा। तो ये बात थी यहाँ पे सीखने वाली। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीखो और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अच्छा था, टाइम टेकन तो थोड़ा था ही, लेकिन मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई होगी। 3 वर्षों के लिए 6% की रेट बोल रहा है तो 18% आ गई, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की रेट बोल रहा है तो 27% आ गई, फिर अगले वर्ष के लिए 14% की रेट बोल रहा है, टोटल वर्ष है 7, तो 6 साल तो पहले हो चुके, 1 साल और बच गया, तो यहाँ बचा 14%। तो यहाँ से मैंने देखा 27 और 54 कितना हो गया, 27 और 18 कितना हो गया, 45, 45 और 14 59 आ गया। अब 59% अपन को ब्याज मिला है टोटल, और एक्चुअली ब्याज मिला कितना है, 6490। ये 59 की वैल्यू है ना? तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है, बस यही अपना आंसर हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद में। मुझे नहीं लगता इसको इस सवाल में किसी को दिक्कत आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फिर भी 57% लोगों ने क्यों किया। इसमें एक टफ बात थोड़ी सी ये थी, क्योंकि टाइम तो देखो मैंने भी पूरा लिया है, इसमें टफ बात इतनी सी थी कि यार इसका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल था। एक 72 घंटे में भर रहा है, 72 मिनट में, दूसरा भर रहा है 76 मिनट में। एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल काम था इसका। एलसीएम ले लेते, इसकी और इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते। दोनों एफिशिएंसी निकालने के बाद अपन को पता है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी 54 मिनट में भर जाए। इसका मतलब बंद तो बी को कर रहा है 54 मिनट तक, ए ने तो काम किया ही है, तो ए ने 54 मिनट तक काम किया है, और गुणा कर देंगे ए की एफिशिएंसी, है ना? तो यहाँ से वो काम आ जाएगा टोटल जो ए ने किया है, और ए ने किया है वो काम अपन निकाल लेंगे। तो टोटल काम जो था, टोटल वर्क, उसमें से एक ए ने जो किया उसको घटा देंगे, और ए को घटाने के बाद में अपने पास टोटल जो काम बचेगा उसको किसने किया है, बी ने, तो बी की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। तो उतनी देर ही बी चला है, तो बी का आंसर आ जाएगा। इसका प्रोसेस ये था, बहुत मुश्किल था नहीं, अगर थोड़ा सा अलर्ट हो करते तो बात बन जाती। ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। यहाँ पे अपन को एफिशिएंसी निकालनी थी, 8 मेल थे प्लस 3 फीमेल थी, और इन्होंने मिलकर काम किया 7 दिनों में। वही 5 मेल थे और प्लस एक फीमेल थी, इन्होंने काम मिलकर किया 12 दिन में। ठीक है, 8 महिलाओं की सहायता कितने पुरुषों द्वारा करनी चाहिए ताकि काम 4 से 1/5 दिन में पूरा हो जाए। यहाँ से अपन मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकालेंगे, और एफिशिएंसी निकालने के बाद में टोटल वर्क निकाल लेंगे और कर लेंगे आसानी से। ये भी मुश्किल नहीं था इतना। मुझे नहीं लगता इसके आगे इस सवाल को बताने की कुछ जरूरत है। बात अप्रोच की हो रही है यार, गुणा भाग तो सभी कर लेते हैं। इक्वेशन में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, अगर अपन वैल्यू पुट करके करते तो शायद अपनी बात बन जाती। ए बी और सी इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, एक की वैल्यू 0 मान लेता, एक की 1 मान लेता, और एक की -1 मान लेता, और तीनों का जोड़ आना चाहिए 0। ऐसा मैंने ट्राई किया, और फिर यही वैल्यू इसमें रखता तो शायद मेरी बात बन जाती। बाकी मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं फंस जाता हूँ, फिर डिमोरलाइज होता है मौके के बीच में। देखो इसने भी वैल्यू रख रखी है, वही ए और 0 और -1 वैल्यू रख के इसने सोल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं, पता नहीं फिर भी 55% लोगों ने इसको क्यों किया। मैंने क्या किया कि भाई उसने बोला है कि यार मेल है, फीमेल है और बॉय है। मेल कितने हैं, 20% है, फीमेल कितनी है, 50% है, और बॉय कितने बच्चे, टोटल 30% बच्चे। इनका वेट कितना है, 45 किलो है, इनका वेट कितना है, 50 किलो है, इनका वेट कितना है, 50 किलो है। तो पूरे ग्रुप का औसत वेट पूछा है इसने,
लेकिन क्या करते यार, या तो 20 को इनसे गुणा करके आपस में टोटल निकाल लो, और जो टोटल आए उसमें 100 का भाग दे दो। या फिर इजी ये होता है कि अपने 0 0 काट देते हैं, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 190 आ जाएगा, सॉरी 90 आ जाएगा खाली। इसको इससे गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 250, 150, 450, सॉरी 400, 400 में 90 तो 490 आ जाएगा। और 490 में ये कितना है, 5 2 8 2 10, 10 का भाग दे देंगे तो 49 आ जाएगा। मतलब क्या मुश्किल था इस सवाल में, हो जाता आराम से 1 मिनट में, आराम आराम से भी करते तो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो इतना इजी था, इतना इजी था, फिर भी इतने कम लोगों ने पता नहीं इसको क्यों किया, क्योंकि सबसे बड़ी हेल्प तो इसमें ये थी कि अगले ने डायग्राम बना के दे रखा था। अपन को पता है PSRQ चक्रीय चतुर्भुज है ना। अगले ने बोल रखा है यार ये कोण 100 डिग्री है, एस कोण ये 100 डिग्री दे रखा है इसने, है ना। ये 100, तो इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 है। ये कोण इसने 70 दे रखा है, तो 70 है, ये 80 है, तो कितना होगा, 150 होगा। तो ये कितना बचेगा त्रिभुज का, ये 30 बचेगा। बस यही क्वेश्चन खत्म था, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। डायग्राम बना के देख लिया बस अपन को, तो मतलब पेन भी नहीं चलाना था इसमें, यही था बस। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, जो मैंने देखते ही छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसमें कुछ लगता है नहीं, इसमें चीजें पड़ी हुई हैं अपनी। अगर ज्योमेट्री में थोड़े से, ये जो है ना, पी टी का स्क्वायर बराबर होता है पी ए गुणा पी बी, ये होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये यार देखो पढ़ा हुआ तो है ना। बस शर्त ये है कि यार पूरी चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें आती है कुछ नहीं आती हैं। इसमें क्या होता है कि यार मानक विचलन, फॉर्मूला है मानक विचलन बट्टा माध्य और गुणा 100, ये विचलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला है। इसी को सोल्व किया तो बात बन गई, बाकी कुछ इसमें था नहीं। देख सकते हो आप फॉर्मूला, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बट्टा माध्य गुणा 100, यही था। रॉकेट साइंस कुछ थी नहीं, ये बहुत इजी सवाल है। नए टॉपिक में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ सवाल बहुत इजी हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर लेते हो, आप 1 1.5 मिनट ले जाते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 30 सेकंड में खत्म कर देते हो। जैसे ये क्वेश्चन 10 12 सेकंड का भी नहीं था, कर लेते, 2 नंबर मिल गए। वहां एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 2 मिनट लगाने के बाद 2 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ 30 सेकंड में 2 नंबर मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर है ना। इसमें टाइम दो अपना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। इस क्वेश्चन में अगर अपन वो लगाते, क्या बोलते हैं, अगर इस क्वेश्चन में अपन ऐसे करते कि यार तारा की चाल x है, और सॉरी नाव की चाल x है, और इसकी चाल 4 दे रखी है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x -4 की चाल से। फिर इधर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x +4 की चाल से। समय से अधिक है, इसका समय उससे अधिक है, ऐसे इक्वेशन बनती पूरी। लेकिन मुझे इसमें सबसे बेटर क्या लगा, मुझे बेटर ये लगा कि यार मैं ऑप्शन उठा के रख देता हूँ। मैंने मान लिया 21 है, और ऑप्शन में ये चीज सोचने की, यार अपन सोचेंगे यार कहीं ना कहीं बात कट के, अपनी कट के बाद बन जाए, तो 21 में 4 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 17 34 से आराम से कट जाएगा 2 बार। हालांकि ये नहीं कट रहा, लेकिन कोई नहीं, चेक कर सकते हैं। ऐसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मैं अधिकतर ना 99% चांस बनता है कि मैं ऑप्शन उठाऊंगा, और अधिकतर मैं पहुंच जाता हूँ टाइम पे। यहाँ पहुंचा, लेट पहुंचा, लेकिन ये है कि यार इक्वेशन बनाओ, उसकी भी, उसमें भी किसी की स्पीड अच्छी है तो वो वहां भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही है। खैर कोई नहीं, सबका अपनी अपनी अप्रोच होती है। ये क्वेश्चन अच्छा था, रेशियो से बनाया मैंने, रेशियो से बनना मुझे लगता है सबसे बेटर होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं मार्क प्राइस है ना। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 131 है। अगला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, इसको मार दो गोली। लाभ 9% है, तो 100 की चीजें तो 109 में बिकी होगी, ये सेलिंग प्राइस है। अब इजी सा सवाल है, छूट कितनी है, तो 131 की चीज 109 में बिके, छूट कितनी दी होगी, 22 की छूट दी होगी। कितने पर, 131 पर, तो 100 पर कितनी है,
बस इसी चीज को कैलकुलेट करना था और अपना आंसर निकल जाता। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर क्या ही मतलब है। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस क्वेश्चन को लोगों ने 1 मिनट से कम टाइम में कैसे किया, मेरे को नहीं पता। 10,000 रुपए, पता है किसने किया होगा इसको 1 मिनट से कम टाइम पे? जिसको ये पता लग गया कि 12% की रेट वार्षिक है, तिमाही रूप से चुकानी है, तो इसमें 4 का भाग देगा वो, तो रेट कितनी आएगी? 3% की। अब 3% की रेट आएगी और 3 महीनों में चुकानी, तो 3%, 3% और 3%। कोई आदमी ऐसा है जिसको 3% की सक्सेसिव याद है, जिसको 3% की सक्सेसिव याद है, जो कि कितनी होगी? 927.27 होगी, है ना? तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है आसानी से, क्योंकि उसको सक्सेसिव रेट याद है। ये 10,000 दे रखा है, वो 1 सेकंड में निकाल देगा। जब उसको ये समझ में आएगा कि रेट 3% है, उसके बाद में क्यों टाइम लगाएगा वो? तो वो ही इसको जल्दी कर सकता है ना? और तो फिर इसका वो ये 10,000 गुणा 103/100 गुणा 103/100 गुणा 103/100, 103 को 3 बार गुणा करो, फिर वहां से निकालो, बात तो वही निकल के आनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आपको ये 1%, 2%, 3%, 10% तक की सक्सेसिव रेट याद होनी चाहिए 2-3 साल तक की। आप अपने टेबल के सामने लगा के रखो, दिन में 2-3 बार उसको देखो, याद रहेंगे तो आप 1 सेकंड में कर दोगे उस चीज को, टाइम नहीं लोगे। ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को सिर्फ 13% लोगों ने ही क्यों किया, क्योंकि मैंने किया है, हालांकि टाइम ज्यादा लिया, लेकिन मैंने किया। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है। मुझे पता है 13% लोगों में से इसमें इनमें ना करने वालों ने देख के छोड़ दिया, वो यार कौन करेगा ऐसे क्वेश्चन को ना। इसका हिस्सा 13 है, इसका हिस्सा 20 है, इसका हिस्सा 15 है, ठीक है। हाँ, आगे इसने क्या बोला कि वाई ने अपना हिस्सा 33% वापस लिया, तो 7 महीने तक तो उसने रखा, 140 उसकी कैपिटल हो गई, और 7 महीने बाद में उसने 20 का 33% वापस ले लिया, मतलब 67% रखा, 67/100। और कितने महीने के लिए रखा? 5 महीने के लिए रखा, है ना? तो ये 20 × 5 = 100 हो जाएगा, तो बचा कितना? 67। तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? 207। यानी वाई ने 12 महीने तक उसकी पूंजी थी 207 यूनिट, ये अपन बोल सकते हैं। अब जेड की बात कर रहे हैं, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा निकाल लिया, मतलब 7 महीने तक तो उसने यही रखा, तो 15 × 105 आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसने 5 महीने तक ये 5 महीने से पहले ये निकाल लिया, 5 महीने पहले 24% निकाला है 15 में से, तो बचा कितना? 76% बचा। और वो कितने महीने तक रखा? 5 महीने तक। इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आ जाएगा अपना 75। 75 को 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 19 दिए 57, ये आ जाएगा 57। यानी कि 57 यूनिट हिस्सा तो यहाँ था, 105 यूनिट हिस्सा यहाँ था, यानी टोटल हिस्सा हो गया उसका 207 यूनिट। अगर इतनी बात करने के बाद अपन ये पढ़ते कि यार इसने पूछा है कि जेड का लाभ में हिस्सा ज्ञात करो, तो अपन शायद अपन वाई का सिस्टम ना निकालते और अपन क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट ये लाइन पढ़ते कि जेड का हिस्सा पूछा है और कुल लाभ अपन को दे रखा है। अपन को पता है कि जेड का हिस्सा 207 यूनिट होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा, ये बात अपन बोल सकते थे। और अगर अपन थोड़ी सी नजर घुमाते तो अपन को 9 का मल्टीपल यहाँ पे मिल जाता, 4 ऑप्शनों में से कोई ना कोई, जो कि मुझे मिला था लास्ट में। हालांकि टाइम निकल जाने के बाद में मैंने वो चीज खोजी, लेकिन 9 का मल्टीपल अगर मैं नहीं खोजता तो मैं इसको गुणा करता लास्ट में, फिर जाके आंसर तक पहुंचता, या यूनिट डिजिट चेक करता, यूनिट डिजिट भी नहीं मैच खाता, क्योंकि 8 और 8 दो ऑप्शन में थे। तो बेटर ये लगा मुझे कि यार 9 का मल्टीपल चेक किया, अगर मैं ये वाई वाला नहीं करता, वाई में क्या चेंज हुआ, कितना निकाला, कितना लगा, ये सब मैं नहीं करता, मैं सिर्फ ये करता, जेड का देखता और जेड करता, और यहाँ मैं 9 का मल्टीपल देख लेता, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में बना ले जाता मैं। तो ये चीजें कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो अपन को देखनी होती है, जो कि मैंने नहीं देखी सेट में देखी, लेकिन टाइम निकल जाने के बाद में देखी तो क्या फायदा फिर। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुश्किल था, क्यों 57% लोगों ने इसको किया। 15 लीटर का विलियन है, उसमें 40% अम्ल है, यानी 15 का 40%, यानी 2/5, यानी कि 6 लीटर एसिड है। तो बाकी वाटर है, कितना होगा? वाटर 9 लीटर होगा। ये फर्स्ट वाले में है। सेकंड वाले में 25 का 60%, यानी 3/5, 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 15 लीटर ये है, और 10 लीटर पानी है। अब टोटल विलियन कितना है? 40 लीटर है।
और उसमें वो क्या बोल रहा है पढ़ना, पानी की प्रतिशत, पानी कितना है, 19 कितना परसेंट है, बस यही निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, यही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता। चलो आगे बढ़, एक सेकंड रुकना है। आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, पिक्चर वाला क्वेश्चन गया ना। ये क्वेश्चन 50% लोगों ने क्यों किया, इस चीज बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हुआ था। देखो यार, 300 किलोमीटर की यात्रा 75 की चाल से चलेगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे। 90 किलोमीटर की यात्रा 45 की चाल से चलेगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे। एवरेज पूछ रखा है, ये बात मैंने लास्ट में देखी थी। अगले 390 किलोमीटर की यात्रा एक्स की चाल से चलता है, यदि पूरी दूरी की यात्रा करने में उसको 43 सही 1/3 घंटे किलोमीटर उसकी चाल है। 300 और 390 और 390 और 390 होता है 780। 780 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितने चाल से, 43, ये 129 और 130, 130/3 की चाल से। जीरो से जीरो काटे, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 36 18, यानी कि 18 घंटे लगे उसको पूरी डिस्टेंस अपनी ट्रेवल करने में, जिसमें से 6 घंटे तो वो यहाँ लगा चुका है। इसका मतलब उसको 12 घंटे और लगे हैं। 12 घंटे किस दूरी को ट्रेवल करने में लगे हैं, 390 किलोमीटर की जो ये दूरी थी ना, इसको ट्रेवल करने में लगे हैं। तो इसमें इसका भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने छोड़ दिया, इसमें मेरा हाथ थोड़ा अभी तंग है। एक सेकंड रुकना है, कॉल आ रहा है ना। सॉरी यार, फोन आ गया था ना। थोड़ा हाथ तंग है तो सीखेंगे, फिर करेंगे, प्रैक्टिस जारी है अभी। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हुआ था। तो देख लेते हैं एक बार। एक तो पहाड़ है, ये टावर है, पहाड़ी के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 है। एक टावर मीनार के पाद बिंदु से, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, और ये वाला दे रखा है 30 डिग्री, है ना। टावर की ऊंचाई दे रखी है 50। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट होती है, तो 1 यूनिट का मान 50 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर ये 30 है, तो इसमें 30 में इधर ही 1 यूनिट का मान इतना है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, गुणा √3। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150। तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर, यही था, और कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट। ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है यार, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते हैं। कल परसों वाला हो गया था, इसको मैंने छोड़ दिया। मुझे मुझे नहीं लगा कि यार ये होगा कि थैले में लाल गेंदे की प्रायिकता कितनी है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो मैं उसमें क्या ही बताऊंगा। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। इन पे निरंतर प्रयास चल रहा है। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था अगर करते तो, लेकिन टाइम नहीं था। देखो मैंने इस पर टाइम नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन को 3 सेकंड में देख के छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, टाइम नहीं बचा था। एक ठोस धात्विक लंब होती है बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, 2 पाई, आर कितनी है 32, एच निकालनी है 1792 पाई, ये दे रखा है। यहाँ से अपन सबसे पहले एच निकालेंगे, पाई से पाई काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, है ना। 8 से काटेंगे तो आएगा 4, फिर 8 है, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8×8 = 64, तो एच की वैल्यू आ गई अपने पास 28, यानी बेलन की जो हाइट है वो 28 है। आगे बढ़ते हैं। और इसके आधार की त्रिज्या 32 है, इसे पिघलाकर 42 समान त्रिज्या वाले ठोस गेंद बन जाते हैं। तो अब बेलन का आयतन की बात करनी है, तो आयतन कितना आएगा, 22/7,
गुणा आर कितनी है 32 गुणा 32 है ना, गुणा एच कितनी है 28। और इस आय इसमें बनानी है गोले, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 गुणा 22/7 गुण आर क्यूब, आर निकालने गोले की, आर क्यूब और गुणा कितने गोले बने 42 गोले बने हैं। यहाँ से अपनी आर की वैल्यू आएगी, गोले की जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू आएगी, तो 22/7 से 22/7 काट देंगे अपन। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसको 3 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 तुम्हें 28 से 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से 4 काटेंगे 2 बार, और इस 2 से काटेंगे 16 बार। तो ये कितना हो गया, ये बनेगा 8 गुणा 4, और ये बना 4 गुणा 4। तो क्यूब करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू जो आई ना यहाँ से वो आ गई 8, यानी कि गोले की जो त्रिज्या है ना वो आ गई अपने पास 8। अब वो बोल रहा है कि एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8 गुणा 8 64, पाई कांस्टेंट रखना क्योंकि ऑप्शन में था, 64 गुणा 4 कितना होता है 256, 256 पाई आ जाएगा, ये अपना आंसर था। इसमें 2-3 स्टेप का क्वेश्चन था, लगभग एक सवा मिनट तो लग जाती है आराम से ना। ये अपना आंसर बनता है इस क्वेश्चन में, यही प्रोसेस था, मुझे लगता है इससे आसान किसी का होगा अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी, लेकिन फिर भी इतने कम लोगों ने कैसे किया। ये बोल रहा है एक दुकानदार 25% कम तोलता है, इसका मतलब वो 750 ग्राम ही अपने घर से देता है और ग्राहक को दिखाता है कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ। फिर वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब वो 20 की चीज को 23 लिखता है ना। आगे बोल रहा है 10% छूट देता है, 10 की चीज को 9 बेचता है। इस चीज को अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये बना अपने पास, इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 4×5 = 20, इसको काटेंगे 3 से तो 3 बार, 23×3 = 69, और 50, यानी कि 19/50 × 100। इससे आसान इसका नहीं बन सकता। ये पता नहीं क्या पूछा, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया ये क्या है। इसमें बहुलक का, ये देखना पड़ेगा यार क्या है, पढ़ तो रहे हैं टॉपिक कंटिन्यू ये वाला। ये क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, मुझे नहीं लगता इसको इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई होगी। यहाँ देखो यार, समझाने वाली कोई बात नहीं है, ईडीएम वगैरह जिसको याद है वो आराम से कर ही लेगा। ये व्हीकल की स्पेलिंग देखी हुई है, पढ़ी हुई है, तो ये आएगी, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा यहाँ वॉइस कर ही लेंगे। ये अफेयर्ड के बाद में ऑफ आता है, पढ़ा हुआ है। और ये समझने वाली क्या बात है यहाँ पे, ये सब लोग जानते हैं, मूवी वगैरह में देखते हैं। ये कैसे गलत हो गया, वो गलत हो गया, और जो छूटा उसको देखने वाली बात है। ये पहले में एरर बता रहा है, तो इसने क्या बोल रहा है, एग्री मस्ट बी द सिंगुलर वर्ब एग्रीज आएगा ना, ये एरर था अपना जो अपन ने नहीं ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं, ये सब लोग कर ही लेंगे डायरेक्ट, ये भी कोई मुश्किल था नहीं। माय फादर इज एन, पहली बात तो नहीं भी आता तो ये सेट नहीं हो रहा था, जैसे ए टीचिंग प्रोफेशनल, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ये आएगा ना। और इधर सिंपल सा साइंस बन रहा है, 90% लोगों ने किया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं। ईट एनीवन साल्ट, इसको ऐसे ही मैंने याद कर रखा है, सबके अपने अपने तरीके हैं। हॉस्टाइल जेंटल होता है, ये घृणापद वाला, ये जो कोमल है एंटोनी पूछा है। डायलॉग की स्पेलिंग जिन्होंने याद कर रखी है उनके लिए इजी है। ये ये एंड के साथ में सेम फॉर्म आ रखी है यहाँ पे, देखो अब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तो ईटिंग स्लीपिंग एंड रीडिंग, लेकिन टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, तो यहाँ पे फिर अपन इसको बेस मानते हुए इसको ठीक करेंगे, ना कि इसको मानते हुए इसको ठीक करेंगे ना। और कुछ रॉकेट साइंस में थी नहीं, ये क्वेश्चन इजी था, सब लोग कर ही लेंगे। ये कैसे गलत हुआ वो देखना है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, डेमोकल्स स्वॉर्ड तलवार होती है, डेमोकल्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉइज, मतलब खतरे की घंटी टाइप लटकी रहती है, तो कांस्टेंट थ्रेट, ये हुआ डर का माहौल लगा रहता है, लगातार खतरा है ना। ठीक है, ये हो गया था पैराजम्बल की रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है, हालांकि कल परसों वाले मॉक में 2 गलत हो गए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा बैंक बेस्ड था, जो नहीं हुआ कि इसमें सीक्वेंस जमाना था अपन खुद को, फिर 4 नंबर पे कौन सा आएगा वो बताना था, पी आएगा, द क्रो बिगन टू सिंग। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, इसमें देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, डिफेस डिफेस्ड आएगी ना, और कुछ इसमें था नहीं, देखो डिफेस्ड।
इसके बाद ग्रेटिट्यूडस, ये मुझे भी याद नहीं था, इसका मतलब क्या होता है? अननेसेसरी है, सिमिलर मन, मीनिंग अननेसेसरी, जरूरत नहीं है। पजल तो अनेबल टू अंडरस्टैंड, डीप डेप्लेटेड, एग्जिस्टेड, ये ठीक है। आगे, ये कोई मुश्किल था नहीं यार, सबको समझ में आती है इतनी इंग्लिश, तो ये तो बहुत ईजी था, तो सब लोगों ने कर रखा है। 93%, इसको 46%, ये 20% थोड़ा सा मुश्किल था। सेट करके देखना था कि यार कौन सा बैठता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनती बात। इंजेक्ट, इसके अलावा वननेस, ये 84%, 80% सब लोग कर रखा है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। मैं तो सबसे ये बोलूंगा, सॉल्यूशन देखिए, अपना मैच करें, अपनी गलती सुधारें, नई चीज सीखें, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखें, तैयारी को जोरों शोरों से रखें। और अभी शाम के बज चुके हैं 5, और हो सकता है रात को एक सेट और लगा दें, और लगा देंगे तो आ जाएंगे लाइव। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।